हेलो, मैं आपका दोस्त रोहित SRS ब्लॉग सपोर्ट में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह वीडियो खास करके उन दोस्तों के लिए है जो ब्लॉगिंग की फील्ड में नए हैं। ऐसे ब्लॉगर दोस्त जिनका ब्लॉग इंडेक्स नहीं हो पाता है, रैंक नहीं कर पाता है, तो आज की यह वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ ब्लॉग के लिए robot.txt कैसे जनरेट करेंगे, कस्टम हेडर टैग के बारे में डीप स्टडी करेंगे। तो ये दोनों चीज़ मैं आज आपको डीपली बताने वाला हूँ। दोस्तों, यह रोज़ की तरह मैं आज फिर से आपसे बोलूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की वीडियो जब भी अपलोड करूँ तो आपको सबसे पहले मिल जाया करे। और साथ में ये भी कहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ताकि यह वीडियो अन्य दोस्तों के पास भी पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, टॉपिक को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम robot.txt जनरेट करेंगे और साथ में कैसे हम कस्टम डॉट हेडर को सेटअप करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, ये मेरा ब्लॉग है ये सारा, और यहाँ पर जो है ये मेरा ब्लॉग का फ्रंट पेज है। ये मेरा डमी पेज है, डमी ब्लॉग है, जिस पर मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे आपको robot.txt जनरेट करेंगे और कस्टम डॉट हेडर को हम कैसे सेटअप करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम robot.txt को जनरेट करते हैं, फिर हम आपको ले चलेंगे कस्टम डॉट हेडर की तरफ भी, जिसके लिए हमने आपके लिए पीपीटी बनाया है और पीपीटी के माध्यम से मैं उसको आपको डीपली समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसका जो है robot.txt कैसे जनरेट होगा। इसके लिए दोस्तों आपको सेटिंग में आना होगा। सेटिंग में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये सब सारी सेटिंग्स मैं यहाँ पर नहीं किया हूँ, क्योंकि ये मेरा डमी ब्लॉग है और मैं इसके पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि अपने ब्लॉग को कैसे पूरी तरह से सेटअप करेंगे। मैं यहाँ पर आई बटन्स में और जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें उस वीडियो की लिंक भी दे दूँगा। तो दोस्तों नीचे आते हैं और देखते हैं कि हमारा ये जो है कस्टम robot.txt कैसे जनरेट होगा। दोस्तों, यह कस्टम robot.txt जो हमारा होता है, ये क्या एडवांस SEO का एक सेक्शन है। जब तक हम इसको सेट नहीं करते हैं तब तक हमारा पेज रैंक नहीं करता है, गूगल इंडेक्स नहीं कर पाता है उसको, क्योंकि आपको मालूम ही होगा कि रोबोट्स के जो गूगल के रोबोट प्रोग्राम होते हैं जो आपके पेज को क्राउल करते हैं। अब वो जो है जो क्राउलिंग करते हैं वो इसी robot.txt जो आपके ब्लॉग के अंदर जो कोड होता है उसी की बेस पर ये क्राउलिंग कर पाते हैं आपका। तो सबसे पहले हम यहाँ देखिए क्राउलर्स एंड इंडेक्सिंग, ये यहाँ पर हेडिंग दिया हुआ है, इसके नीचे दिया हुआ है इनेबल कस्टम robot.txt। तो सबसे पहले हमको इसे इनेबल करना होगा। अब देखिए यहाँ पर ये इनेबल हो चुका है ऑप्शन, यहाँ दे रहा है कस्टम robot.txt, इस पर हम क्लिक करेंगे और आपको देखिए यहाँ साइज़ कितना 10,240 कैरेक्टर्स तक का इसमें आप ऐड कर पाएंगे। तो कस्टम robot.txt हम जनरेट कहाँ से करेंगे, सबसे बड़ी जो है मेन बात ये है कि हम इसे जनरेट कहाँ से करेंगे। तो उसके लिए एक वेबसाइट है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप टाइप कर लेंगे ब्लॉगर साइट मैप। नेटवर्क इशू लग रहा है। तो ब्लॉगर साइट मैप ब्लॉगर साइट में शायद देखता हूँ ये है, ये नहीं है दोस्तों। मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा, यहाँ पर मैं इसको अपने पास, यहाँ देखिए ब्लॉगर साइट मैप है, मैं इसका लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको ले लीजिएगा। तो ये डिजिटल इंस्पायरेशन ये जो है वेबसाइट है जहाँ से आपको जनरेट करना है। ये देखिए, इसको हम ये जो एड्रेस दिया हुआ है इसको हम इरेज कर देंगे और अपने ब्लॉग का जो एड्रेस है, जैसे ये हमारा ब्लॉग है, इसको हम कॉपी कर लेंगे, इस एड्रेस को यहाँ पर पेस्ट कर देंगे।
पेस्ट करके यहाँ पर जनरेट साइट मैप दिया है, जनरेट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर जो है ये जनरेट हो गया, इसको कॉपी कर लेना आपको। कॉपी करके यहाँ पर आ जाइए, इसमें पेस्ट कर लीजिए। और यहाँ जो डिस अलाउ दिया है इसको अलाउ कर देंगे, अलाउ कर देंगे। और नीचे जो अलाउ दिया है यहाँ पर आप अपने ब्लॉग का जो URL है उसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ये आपका पेस्ट हो गया। तो इतना करने के बाद हम इसको सेव कर देंगे। एक चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, ये जो आपको मैंने अलाउ करने के लिए कहा है, ये अगर अलाउ नहीं करते हैं तो आपका जो गूगल क्राउलर है वो आपके ब्लॉग को सर्च नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पर डिसअलाउ किया हुआ है। तो इसको आपको अलाउ करना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर अपने ब्लॉग का URL डाल देंगे, सेव कर देंगे। तो ये दोस्तों हो गया आपका ये ब्लॉग, आपका ब्लॉग का custom.robot.txt आपका जनरेट हो गया है। अब आपको मैं ले चलता हूँ PPT की तरफ, क्योंकि अब हमको ये समझना है कि कैसे हम इसको इनेबल कस्टम robot.txt कर दें, रोबोट हेडर टैग को यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन होते हैं दोस्तों। इसमें बहुत ही कन्फ्यूज़न होता है कि कौन सा टैग मैं ऑन करूं, कौन सा ऑफ़ करूं, कौन सा इनेबल करूं, कौन सा डिसेबल करूं। तो इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है अक्सर मेरे दोस्तों को। तो इसलिए मैं इस पर डिटेल्ड वीडियो बनाया हूं, जिसके लिए मैंने PPT तैयार किया है। अब देखिए मैं यहाँ पर PPT के बारे में जो है तो इस PPT के माध्यम से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि ये हमारा जब हम ओपन करते हैं कस्टम रोबोट टैग्स फॉर, तो ये हमारा ऑप्शन आता है। मैं एक एक करके तीनों का समझाऊंगा। 3 ऑप्शन होते हैं। तो कस्टम रोबोट टैग्स फॉर होम पेज, तो इसके लिए हमने यहाँ पर पहले क्या रखा है, ऑन रखा है। यहाँ पर नो इंडेक्स बाकी सबको ऑफ कर रखा है। यहाँ पर नो DP को ऑन कर दिया है। कैसे पता चलेगा कि हमको किसको ऑन करना है, किसको नहीं ऑन करना है? जब तक हम उसके बारे में ठीक से जानेंगे नहीं, तब तक हमारे लिए इसको ऑन करना या ऑफ़ करना जो है डेंजरस हो सकता है। वो हमारे हो सकता है कि हमारा जो सही जानकारी की वजह से ना हो। जिसको ऑन करना है, इसको इनेबल करना है, उसको हमने डिसेबल कर दिया। जिसको डिसेबल करना है उसको इनेबल कर दिया। तो ऐसे में आपके ब्लॉग की रैंकिंग घट जाएगी। आपका गूगल क्राउलर आपके पेज को सर्च नहीं कर पाएगा, जिससे रैंकिंग आपका घटने का डर रहेगा। तो बहुत सारी बातें हैं इसमें दोस्तों। मैं जो अब एक करके हर एक पॉइंट को मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। तो यहाँ पर देखिए जो पहला ऑप्शन है जिसमें ऑल को हमने ऑन कर रखा है, तो ये क्या है? एक चीज़ फिर से मैं बता दूं, ये अभी जो मैं बात कर रहा हूँ कस्टम रोबोट टैग्स फॉर होम पेज के लिए मैं बात कर रहा हूँ। तो इसमें पहला मैंने ऑन कर रखा है। तो ये किस लिए होता है? हम ऑल वाले टैग को क्यों इनेबल किया है? क्योंकि यह जो होता है, जो ऑल टैग होता है, इसको जब हम इनेबल कर देते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि गूगल क्राउलर फ्रीली आपके ब्लॉग के पेज को डिस्कवर करेगा, क्राउल करेगा, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी लिमिटेशन के। बिना किसी लिमिटेशन के आपके ब्लॉग के हर एक पेज को यह गूगल क्राउलर जो है क्राउल करेगा, सर्च करेगा, इंडेक्स करेगा, जिसमें कोई लिमिटेशन नहीं होती है। तो ये पहला ऑप्शन हो गया। इसके बाद आपका आता है नो इंडेक्स। इसको मैंने ऑफ कर रखा है दोस्तों। हर जो है, जब तक आप अपने ब्लॉग को इंडेक्स इनेबल नहीं करेंगे तब तक गूगल क्राउलर आपके ब्लॉग को कैसे इंडेक्स करेगा? गूगल कैसे उसको अपने जो है इंडेक्स सीरीज़ में रखेगा, ताकि कोई भी सर्च करे तो आपके ब्लॉग को रीच कर जाए, उस वहाँ तक पहुँच जाए। तो इंडेक्स कराना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इसको इनेबल कर देते हैं तो गूगल क्राउलर हमारे ब्लॉग को इंडेक्स ही नहीं कर पाएगा उसको।
इसको मैं मैनुअल इंडेक्सिंग में आपको बताऊंगा। मैंने पिछली वीडियो में बताया भी था कि कैसे मैनुअल इंडेक्सिंग होती है। उसमें ये इशू आएगा कि अगर जो है आपने ये डिसेबल नहीं किया है तो आपका ब्लॉग जो है इंडेक्स हो ही नहीं पाएगा। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये होती है कि आप इसको डिसेबल रखिए ताकि गूगल क्राउलर आपके पेज को सर्च कर सके और उसको इंडेक्स कर सके। अगली चीज़ आती है नो फॉलो, यानी कि नो फॉलो को हम अगर इनेबल कर देते हैं तो क्या करता है। यानी कि सबसे पहले हम इसमें ये समझ लेते हैं कि नो फॉलो जो है, नो फॉलो किस लिए होता है। नो फॉलो जो होता है वो आउटबाउंड लिंक के लिए होता है। अब यहाँ पर एक नई चीज़ आपके सामने आ रही है कि आउटबाउंड लिंक्स क्या होते हैं। आउटबाउंड लिंक्स वो होते हैं, ऐसे लिंक होते हैं जो हमारे वेबसाइट में, जो वेबसाइट का ऑनर होता है वो दूसरी वेबसाइट के लिंक को अपने वेबसाइट में ऐड करता है। तो यानी कि इसको एक तरह से आप ये भी कह सकते हैं इनडायरेक्टली बैकलिंक्स जो होते हैं। जैसे हमसे कोई कह रहा है कि आप सर अपने ब्लॉग पर जो है मेरे ब्लॉग का लिंक दे दीजिए, तो उनके लिए बैकलिंक हो गया, लेकिन मेरे लिए क्या हो गया, मेरे लिए बैकलिंक नहीं होगा, वो मेरे लिए आउटबाउंड लिंक हो जाएगा। यानी कि हमने दूसरे वेबसाइट का ब्लॉग, वेबसाइट का जो लिंक है वो अपनी वेबसाइट में दे रखा है, तो उसको आउटबाउंड लिंक्स कहते हैं। बट सेकेंड पर्सन के लिए वो बैक लिंक्स हो जाएगा। तो ऐसे जो है लिंक्स के लिए हम अगर नो फॉलो कर देंगे तो हम ना तो बैक लिंक्स को दे पाएंगे ना ही आउटबाउंड लिंक्स। यानी कि हम जो है यूजर्स को अपने वेबसाइट से, अपने ब्लॉग से दूसरे पर भेजना चाहते हैं तो वो नहीं हो पाएगा। इसलिए जो है नो फॉलो को हम डिसेबल रखते हैं। यदि आप कोई सिचुएशन ऐसी बनती है जिसमें आपको ज़रूरत है नो फॉलो करने की, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि उसको आप इनेबल कर दीजिए ताकि जो बैक लिंक्स ना काम कर सके। तो आउटबाउंड लिंक्स के लिए यहाँ पर नो फॉलो होता है। इसको मैंने यहाँ पर आप डायग्राम के थ्रू भी समझाया है कि वेबसाइट ए में से ये जो है अगर जंप करते हैं आप वेबसाइट दूसरी वेबसाइट के लिए, तो ये आपका आउटबाउंड लिंक हो जाता है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, डिसेबल रखते हैं ताकि हम आउटबाउंड लिंक्स को फॉलो कर सकें। अगला पॉइंट आता है नन। जो नन पॉइंट होता है ये किस लिए होता है, तो नन पॉइंट जो होता है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। नो फॉलो एंड नो इंडेक्स का ये कॉम्बिनेशन होता है। यानी कि अगर हम इसको नन को इनेबल कर देते हैं तो नो फॉलो भी हो जाएगा और नो इंडेक्स भी हो जाएगा। यानी नन को अगर हम इनेबल कर देते हैं, नन वाले ऑप्शन को, तो हमारा जो ब्लॉग है ना तो वो इंडेक्स करेगा और ना ही उसको किसी आउटबाउंड लिंक को फॉलो करेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान देने वाली बात होती है कि आप इसको इनेबल नहीं करेंगे, इसको डिसेबल ही रखेंगे। हाँ, सिचुएशन ऐसी बनती है कि अगर जो है कोई पेज आपने ऐसा बना दिया है कि जिसको आप इंडेक्स नहीं कराना चाहते हैं, आप उसको पब्लिक नहीं करना चाहते हैं और आउटबाउंड लिंक्स को जो है फॉलो नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप नन को इनेबल कर देंगे। अगला पॉइंट आता है हमारा नो आर्चिव। नो आर्चिव क्या होता है, इसमें थोड़ी समझने वाली बात है। जब भी हमारा पेज इंडेक्स्ड हो जाता है तो गूगल क्या करता है कि गूगल अपने सर्वर पर जो है अपनी कैश स्टोर में हमारे वेब पेज का एक कॉपी रखता है, एक पेज का जो कॉपी रखता है। अब इससे क्या होता है कि उसको स्टोर रखता है ताकि जो है नेक्स्ट फ्यूचर में उसे सर्च करने में जो है आसानी होती है। तो अगर हम इसको नो आर्चिव कर देते हैं तो फिर जो है वो स्टोर नहीं कर पाएगा, जिससे यूजर्स को सर्च करने में भी थोड़ी सी दिक्कत होगी और आपका पेज जल्दी से सर्च नहीं हो पाएगा। तो जो कैश में अगर स्टोर रहता है तो जैसे ही आप टाइप करते हैं वो आपका जो है वहाँ पर आने लगता है, गूगल सर्च पे आपको तुरंत दिखाने लगता है लिंक्स उसका। तो जैसे कभी अभी आप सर्च करते हैं कोई कंटेंट तो आप देखते होंगे कि लिस्ट आने लगती है सर्च करते ही, तो वो कैश गूगल का जो कैश स्टोर होता है वहाँ पर उस ब्लॉग का एक कॉपी होता है। तो जैसे ही वो सर्च करते हैं आप मैच करता है तो वो तुरंत डिस्प्ले करने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसलिए गाइस इसको नो आर्चिव को हम डिसेबल रखते हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा। अब ये क्या है, नो स्निपेट। ये नो स्निपेट क्या होता है? नो स्निपेट जो होता है, डिनाइड टू गूगल शो इंटरनल टेक्स्ट ऑन ऑफ योर पेज। यानी कि नो स्निपेट जो होता है,
अगर इसको आप इनेबल कर देते हैं तो आपके जो ब्लॉग है, ब्लॉग में जो इंटरनल टेक्स्ट है यानी पेज पर जो टेक्स्ट आपने लिखा है उसको आप डिस्प्ले होने से इन्हें डिसेबल कर देंगे, यानी कि वो दिखेगा नहीं आपको। जब भी इंडेक्सिंग होगी, सर्च होगा आपका पेज, तो इंटरनल टेक्स्ट नहीं दिखेगा, जो कि एक तरह से समझ लीजिए कि विजिटर्स के लिए गुड थिंग्स नहीं है। तो स्निपेट होना यानी कि स्निपेट को डिसेबल रखना ज़रूरी होता है, यानी कि नो स्निपेट जो हमारा ऑप्शन है, इसलिए उसको हम डिसेबल रखते हैं ताकि हमारे पेज का इंटरनल टेक्स्ट कुछ दिखाई दे, यूजर्स उसको देख करके अट्रैक्ट हों और हमारे पेज पर विजिट करें। तो इसलिए नो स्निपेट को हम गाइस इसको ऑफ रखते हैं, यानी कि डिसेबल रखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा नो ODP यानी कि नोड पी। तो नोड पी क्या है? सबसे पहले इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि ODP क्या होता है। ओपन डायरेक्टरी प्रोजेक्ट, यह गूगल का एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट था, अब नहीं है, 2017 में इसको बंद कर दिया गया है। तो एक्चुअल में ये क्या होता है ODP? ओपन डायरेक्टरी प्रोजेक्ट इज़ वेरी लार्ज गूगल सर्वर डायरेक्टरी विच स्टोर द URL ऑफ अदर वेबसाइट्स, यानी कि ये जो एक डायरेक्टरी होती थी जिसमें दुनिया भर की जो वेबसाइट के लिंक होते थे वो स्टोर होता था। तो ये पास्ट की चीज़ है, इसको 2017 में बंद कर दिया गया है। तो इसको जाहिर सी बात है हमें इसे डिसेबल ही रखना है, क्योंकि अब इसका यूज़ तो है नहीं, इसलिए हम इसको क्या करेंगे? डिसेबल रखेंगे। नो ट्रांसलेट एकदम बिल्कुल क्लियर है कि ट्रांसलेट ना हो पाना, यानी कि डिफरेंट लैंग्वेज में गूगल हमारे वेब पेज को ट्रांसलेट नहीं कर पाएगा अगर हम नो ट्रांसलेट को इनेबल कर देंगे। और जब नो ट्रांसलेट को इनेबल कर देंगे तो ऐसा आपके ब्लॉग को दुनिया भर में कई जगह पर देखा जाएगा, तो जहाँ पर ट्रांसलेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसे सिचुएशन में आप अगर नो ट्रांसलेट कर देंगे तो फिर दिक्कत ये आएगी कि दूसरे लैंग्वेज में पढ़ने वाले लोग आपके ब्लॉग को नहीं पढ़ पाएंगे। तो इसलिए ये एक तरह से ये SEO की प्रॉब्लम है, यानी कि अगर आप इसे इनेबल कर देते हैं तो फिर आपके पेज पर विजिटर्स कम आएंगे। तो बेहतर ये होता है व्यूअर को के दृष्टिकोण से देखें तो इसको हमेशा इनेबल रखना पड़ता है, यानी कि आप ट्रांसलेट करना पड़ेगा, आपको डिसेबल रखना पड़ेगा इसको। नो इमेज इंडेक्स, गाइस आप बताइए कि अगर गूगल इंडेक्स करता है और आपकी साइट का नंबर आता है, आपकी साइट अगर दिखती है, तो आपके साइट में क्या है, अगर उसका इमेज दिखता है तो उसके कंपैरिजन में टेक्स्ट अगर केवल दिखाई दे तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव कौन होगा? इमेज ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा टेक्स्ट के कंपैरिजन में। तो अगर टेक्स्ट कम दिखाई दे, इमेज दिखाई दे जाए, तो हमको ये अंदाज़ा लग जाता है कि उस ब्लॉग पर क्या है, किस तरह के कंटेंट हैं। तो टेक्स्ट के कंपैरिजन में इमेज ज़्यादा बेटर होता है, तो इमेज की इंडेक्सिंग ज़रूरी होती है, इसलिए हम इसको डिसेबल नहीं करेंगे, इसलिए इसको हम हमेशा जो है डिसेबल रखेंगे। नो इमेज इंडेक्स को डिसेबल करेंगे, यानी कि ताकि हमारा इमेज इंडेक्स हो, क्योंकि इमेज का इंडेक्स होना एक अच्छी बात होती है विजिटर्स के लिए। तो नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है अनअवेलेबल आफ्टर। ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि जैसे कि मान लीजिए आप कोई प्रोमोटिंग कंटेंट डाले हुए हैं, जो है कंटेंट अपने ब्लॉग पर डाले हुए हैं, और आप चाहते हैं कि एक लिमिटेड पीरियड के बाद ये डिस्प्ले ना हो ब्लॉग पर या फिर गूगल इंडेक्सिंग पर, तो उसके लिए एक लिमिटेड पीरियड चाहिए। तो ये ऑप्शन जो होता है आपका अनअवेलेबल आफ्टर, इसको अगर इनेबल कर देते हैं तो इसके बाद एक डेट मांगेगा। डेट जब वो उसमें डाल देंगे तो उस डेट के बाद वो पेज गूगल पर नहीं दिखाई देगा, यानी कि अनअवेलेबल हो जाएगा। तो ऐसे जब प्रमोशनल पोस्ट हम अपने ब्लॉग पर शेयर करते हैं, डालते हैं, तो उसके लिए ये होता है कि हम कब तक उसको दिखाना चाहते हैं, कब तक उसको नहीं दिखाना चाहते हैं। तो इस तरह से गाइस ये आपका जो है जो सेटिंग्स है सब में कॉमन है। बाकी सारा जैसे कस्टम रोबोट टैग्स फॉर आर्चिव एंड सर्च पेजेस, तो ये हैं यहाँ पर। तो इनको भी जो 3 ऑप्शन आते हैं सब में उसी तरह की सेटिंग्स मैंने सारे ऑप्शन को आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया है कि क्या क्या होता है। तो जैसा आपने ब्लॉग बना रखा है, जैसा कंटेंट आपने डाल रखा है, उसके हिसाब से आप इसको इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई पॉइंट इसमें आप मिस कर दिए होंगे तो वीडियो को ज़रूर रिमाइंड करके समझने की कोशिश करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसमें कोई मिस्टेक करते हैं तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, आपके ब्लॉग
आपकी रैंकिंग घट जाएगी या फिर रैंक ही नहीं करेगा। तो इसमें बहुत बारीकियाँ इसमें देखना पड़ेगा आपको, ध्यान से इसको इनेबल डिसेबल करना पड़ेगा। इसको अच्छे से सारे पॉइंट को समझ लीजिएगा, मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, रिटेन भी दे दिया है ताकि आप उसको रोक करके अच्छे से उसको पढ़ सकिए। तो गाइज़ मैं अब इस प्रेजेंटेशन को क्लोज़ करता हूँ। अब जो है इसको आप ठीक से देख लीजिएगा। अब मैं इसके आगे चलता हूँ, दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पर जो है ये 3 ऑप्शन जो आप देख रहे थे अभी मैंने आपको दिखाया है, इनको आप इनेबल डिसेबल कर लेंगे जैसे भी होगा, ये तीनों। तो अब इसके बाद आपका आता है गूगल सर्च कंसोल। गाइस वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए मैं गूगल सर्च कंसोल को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। दोस्तों मैं फिर आपसे कहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ जब भी मैं बनाऊँ तो आप तक ज़रूर पहुँच सके। और साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आपका जो है हमें लाइक चाहिए और शेयर भी आप इसे ज़रूर करिएगा ताकि यह वीडियो काफ़ी दोस्तों तक पहुंच जाए जिनको इसकी ज़रूरत है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।